अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। इससे पहले बेटा हम लोगों ने एक पोम पढ़ ली है जो अगर सीक्वेंस की बात करें तो वो नंबर 2 पे आती है, लेकिन बेटा हम लोगों ने पहले वो पढ़ ली है। आज हम सीक्वेंस के मुताबिक जो फर्स्ट पोम है बेटा आज हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा बुशरा। ठीक है बेटा, आज हम ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगर कोई रीडिंग करना चाहता है बेटा काइंडली जरा हैंड रेस कर लो ताकि जरा फिर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैंने आप लोगों को 2 पोम्स पढ़ानी है। कोई रीडिंग करने में इंटरेस्टेड है बेटा खुद हैंड रेस कर लो, वरना मैं खुद पिक कर लूंगा, मेरा कुछ नहीं आ रहा। जल्दी करो जल्दी। कोई रीडिंग करने में इंटरेस्टेड है तो बेटा खुद बता दो, वरना मैं पिक करूंगा, फिर करनी पड़ेगी लाजमी। बच्चों वाली हरकतें नहीं करो, फर्स्ट ईयर में हो कि नहीं हम नहीं कर रहे हम नहीं कर रहे। शाबाश, चलो हैंड रेस करो, शाबाश। अरे करो, क्या हो गया? ठीक है, हम खुद पिक कर लेते हैं बेटा, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। युसरा बेटा माइक पर आइए। युसरा माइक पर आओ बेटा। युसरा माइक पर आइए बेटा। जी सर। हाँ बेटा युसरा, आप बुक से पढ़ोगे या स्क्रीन से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? युसरा बेटा, आप अपनी बुक से पढ़ोगे या स्क्रीन से पढ़ोगे? अरे भाई अगर अमान बेटा बुक नहीं है तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ना। युसरा बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब नहीं दे रहे। हेलो हेलो युसरा बेटा मुझे कुछ आंसर दे दो, आप एकदम चुप बैठे हो। जी सर जी। क्या हो गया? स्क्रीन शो नहीं होगी। क्यों शो नहीं हो रही? सामने रखी मैंने अपने, तुम्हारे क्या हो गया? शेयर करी हुई मैंने। हाँ आ गई आ गई। आ गए आ गए। बेटा जरा अब ये पढ़ना, ये जो पूरा पैराग्राफ है मेरे ये पढ़ो जरा, शाबाश। These songs occur in Act 2, Scene 5 of As You Like It, one of Shakespeare's most popular comedies. If it was probably written in 1599 and certainly not later than 1600. The song is sung by Amiens, one of the group of noble इसे पढ़ते हैं men. एमियंस एमियंस। Amiens, one of the group of noblemen living a life of exile in the forest of Arden with the Duke, who has been robbed of his dominions by his wicked brother. Like nearly all the songs Shakespeare introduces into his plays, it is completely relevant to the situation the exiled duke and his followers have experienced and are experiencing misfortunes brought brought about by human enemies. In their simple life in the forest of Arden, they no longer have human enemies. They have to contend only with winter and rough weather. बस सही है, रुक जाओ बेटा, शाबाश। अच्छा मेरे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें सॉन्ग के बारे में तो मेरे बच्चों बेसिकली ये पोम है। अगर आप बुक्स भी देख रहे हो तो बुक्स में आपके पास स्टार्टिंग में तो पोम लिखी हुई है और आखिर में उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन वाला समझ लो या उसकी नॉलेज समझ लो। लिखा हुआ ये सॉन्ग है, बेसिकली क्या ये सॉन्ग है। और ये अच्छा अगर ये बात डिस्कस करें तो ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि विलियम शेक्सपियर जो मशहूर है ना मेरे बच्चों, वो एज अ पोएट के तौर पर मशहूर नहीं है, प्लेज लिखने के लिए मशहूर है। जो प्लेज वगैरह नहीं लिखे जाते थे उनके लिए मशहूर है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार ठीक है प्लेज वगैरह के लिए मशहूर अगर हैं तो फिर क्या किया जाए भाई। तो मेरा बच्चा दरअसल कुछ कहानी इस तरह की है कि ये पोम किस तरह से आ गई। अब जरा देखते हैं। कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सॉन्ग है ना, ये आता है एक्ट 2 सीन 5 में। किस प्ले में? प्ले का नाम है एज यू लाइक इट।
एज यू लाइक इट में एक्ट 2 सीन 5 जो है ना वो ये वाला है जो आपकी पोम है, और कह रहे हैं कि ये शेक्सपियर की बहुत पॉपुलर कॉमेडीज में से एक है। बोल रहे हैं कि ये तकरीबन तकरीबन लिखा गया है, जो जो ज्यादातर चांसेस हैं वो लिखा गया है 1599 में, और पक्का पक्का 1600 से तो मतलब पीछे की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कहना यहाँ तो 1599 में जो कि ज्यादा चांसेस हैं उसमें लिखा गया है, अगर नहीं लिखा गया तो फिर तो गारंटीड 1600 में लिखा गया है। और कह रहे हैं कि ये जो सॉन्ग है, अच्छा अब जरा यूं समझ लो मेरे बच्चों, अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो आप यूं समझ लो कि एज यू लाइक इट क्या है, मूवी है, और अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो आपकी पोम का नाम है समझ लो वो सॉन्ग है उसका। ठीक है, आसान लफ्जों में ये समझ लो कि एज यू लाइक इट क्या है, मूवी है, और वो क्या है, सॉन्ग है। लेकिन अगर इंग्लिश के टर्म से बताऊं क्योंकि प्ले था, तो मेरे बच्चों ये प्ले है और वो उसका पार्ट है, सिंपल एज दैट। एक सॉन्ग जो होता है मूवी का, वो मूवी का पार्ट ही होता है ना भाई, सिंपल एज दैट। तो बोल रहे हैं ये जो सॉन्ग है, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने कहा है कि डायरेक्ट पोएट्री नहीं है, ये प्ले से लिया गया है, जिसका मतलब कैरेक्टर्स भी होंगे। तो कहने के जो उस प्ले में जो कैरेक्टर ये सॉन्ग गा रहा है वो है एमियंस, लॉर्ड एमियंस हैं। और ये कौन है, ये दरअसल उस ग्रुप में से एक हैं, मतलब एक पूरा ग्रुप है लोगों का, नोबल मैन का, और उन ग्रुप में से एक ये लॉर्ड एमियंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ये एग्जाइल की लाइफ गुजार रहे हैं। कहां पर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, मतलब फॉरेस्ट का नाम है आर्डन। पहली बात तो ये एग्जाइल का मतलब क्या होता है बेटा, जिला वतन कर देना, मतलब निकाल देना, जैसे वहां से निकाल देना, रफा दफा कर देना कि बस जाओ, तुम लोगों का यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, अपनी सोसाइटी से निकाल देना कि नहीं तुम लोग यहाँ पे नहीं आओगे, इस तरह फला फला करके। तो एग्जाइल इसे बोलते हैं, किसी को एग्जाइल कर देना कि बस अब तुम लोग यहाँ पे नहीं आओगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि गुजारिन ड्यूक के साथ। मेरे बच्चों ड्यूक नाम नहीं है, ड्यूक नाम नहीं है। जैसे कि अगर किंग होता है, किंग, आप लोग मैट्रिक में किंग फैसल पढ़ के आए हो, किंग जो है नाम थोड़ी है, टाइटल है। सिमिलरली ड्यूक भी क्या है, एक टाइटल है। किंग के, किंग तो बहुत बड़ा टाइटल है ना, ड्यूक छोटा टाइटल है। ठीक है, ये भी इसमें आता है। तो बोल रहे हैं कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं, ड्यूक के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, और ड्यूक को क्या हुआ भाई, ड्यूक को उसके अपने ही सगे भाई ने धोखा दिया है, इसे पढ़ते हैं विकेट। और बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें शेक्सपियर की जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक, तो जिस तरह से वो दूसरी चीजों में नेचुरल लाइफ से रिलेट करते हुए लिखते हैं, तो सिमिलरली इसमें भी वो ऐसे लिख रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो ड्यूक जो मतलब निकाल दिया गया, उससे जो चीजें भी उसके पास थी सब कुछ उससे हथिया लिया गया, और जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उन तमाम चीजों को उन्होंने क्या किया है, एक पोम की फॉर्म में बहुत अच्छी सी तरह से क्या किया है, यहाँ डिस्क्राइब किया है कि इंसान को तकलीफ पहुंचाने में सबसे ज्यादा हाथ किस चीज का होता है। और ये बता रहे हैं कि दरअसल जो लॉर्ड एमियंस हैं जो उस ग्रुप में रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो ड्यूक को इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर आओ और हमारे साथ आके जिंदगी गुजारो। और वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपको कुछ बर्दाश्त करना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ विंटर और रफ वेदर। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनना कि लिखा हुआ क्या है, जरा हम बेटा पढ़ना शुरू कर दें। छोटी सी पोम है, मैसेज बहुत अच्छा है हमारे पास। ठीक है, एक साथ सारी पोम पढ़ते हैं, फिर आपको पहले वर्ड टू वर्ड समझाएंगे, उसके बाद बेटा आपको मीनिंग समझाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, बुशरा असगर बेटा माइक पर आइए, शाबाश। बुशरा माइक पर आओ बेटा, शाबाश, जल्दी से। बुशरा बेटा माइक पर आ जाइए जल्दी से बेटा, हमारी पास क्लास का टाइम लिमिटेड होता है मेरा बच्चा, जल्दी आओ। बुशरा, अरे मैंने क्या, कोई क्या किसी का कत्ल करने के लिए कह दिया, रीडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, क्यों घबरा रहे हो। बुक नहीं है सामने मेरी स्क्रीन पे, मैंने लेकर आ गया आप लोगों के लिए बुक, इससे पढ़ लो। ठीक है, पता नहीं इसका मतलब ये तुम लोग एक्टिव होके नहीं बैठे हुए, क्लास ज्वाइन करके तुम लोगों ने छोड़ी हुई है। दुआ जाफरी बेटा माइक पर आइए। Under the greenwood tree who loves to lie with me, and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither, he see no enemy but winter and drought weather, who doth ambition shun and loves to live. I the sun, seeking the food he eats, and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither, here shall be see no enemy but winter and drought weather.
ठीक है, बस रुक जाओ। अच्छा, हमारे पास अब बेटा अगर हम बात करें जो पोम की शुरुआत हो रही है वो उसके मुताबिक बेटा अगर हम बात करते हैं तो आप जरा नोट कीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि ये मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन के तौर पे मेरे बच्चों में बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, सही है ना, कि किस तरह से विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। मैंने मेरे बच्चों आपको इनके बारे में क्या बताया कि मिसाल के तौर पे हमने बताया विलियम शेक्सपियर जो है दरअसल प्ले राइट है, तो पोएट के तौर पे ये पोइट्री कैसे मशहूर हो गई है, ये दरअसल पढ़ना मकसद है हमारा। पोम नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, आई होप कि आप लोगों को बेटा यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो वो लिख क्या रहे हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, कम हिदर कम हिदर कम हिदर, हियर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। भाई पहले तो वो इनवाइट क्या कर रहे हैं कि कौन यहाँ पर मेरे साथ आएगा और इस पूरी हरियाली में मेरे साथ आराम सुकून से लेटकर अपनी जिंदगी एंजॉय करेगा, कौन इन परिंदों की चहचहाट मेरे साथ सुनेगा, यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, यहाँ हमारे साथ आके रहो। यहाँ तुम देखोगे कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर कोई दुश्मन के करीब करीब चीज है तो वो है क्या, आपके पास से विंटर मतलब ठंड और रफ वेदर के जो खतरनाक मौसम है। क्योंकि मेरे बच्चों ये फॉरेस्ट में लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हरियाली होती है और आपको ये बात पता होगी कि जहां पर जितनी हरियाली होती है वहां पर ठंड पड़ने के आसार होते हैं उतने ज्यादा, सही है ना। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ रफ वेदर की अगर बात की जाए, विंटर एंड रफ वेदर, रफ वेदर इसलिए मेरे बच्चों अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हो ना तो आपको आइडिया होगा, देखिए अगर आप लोगों ने, वो ये कि जो जंगलात होते हैं वहां पर अक्सर मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है, मतलब विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत तूफानी किस्म के बादल आ जाते हैं और भाई वहां पर क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है वहां पर, ये वाला हिसाब किताब भी होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है क्या, आगे हमारे पास यहाँ मेरे बच्चों लिखा हुआ है कि बोलने कोई ऐसा बंदा यहाँ पर आया जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, क्योंकि एम्बिशियस बंदा यहाँ पर आएगा उसको दुनिया से इतना लगाव है कि यहाँ पर आके क्या करेगा, वो तो यही सोचता रहेगा भाई कहाँ पर आ गया, क्या करने के लिए आ गया। और बोल रहे कि यहाँ पर जिसने आगे रहना है तो एक बात पहले से जहन में रख लो कि भाई यहाँ पर आ तो रहे हो लेकिन जो कुछ खाना पीना है खुद ढूंढना पड़ेगा, शॉप्स नहीं है यहाँ पर, शिकार करो, हंट करो, चाहे सब्जियां हो फल हो जो भी हो खुद तलाश करना है और जो मिलेगा उस पर सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ये वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सेटिस्फाइड हो जाओ, अगेन वही वाली बात रिपीट करी कि यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान सुनो, मेरा आपसे एक सवाल, मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग अभी सिटी लाइफ गुजार रहे हो और मैं आपको अचानक से बोलूं कि यार सिटी लाइफ छोड़ो, हम गुजारते हैं फॉरेस्ट लाइफ, हम लोग फॉरेस्ट में चल के करते हैं। अब आप जानते हो कि सिटी में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, शहर में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, आपको ये बात पता है, तो मेरे बच्चों आपका जवाब क्या होगा कि आप फॉरेस्ट लाइफ चलने में के तैयार होगे क्या, यस या नो में जवाब दो। सब बच्चे, सबके सब बच्चों को बोल रहा हूं, क्या आप चलने के लिए तैयार होगे कि यार सिटी लाइफ छोड़ते हैं फॉरेस्ट में चल के रहते हैं। भाई सब बच्चों को बोल रहा हूं, यस नो लिखने में क्या मौत आ रही है, जल्दी लिखो, सबके सब लिखो, शाबाश। 4-5 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा मैं, सारे बच्चे जवाब दो। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बोलोगे नहीं भाई यहां पर बहुत फैसिलिटीज हैं क्यों जाएं, लेकिन मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनो कि ये जो सॉन्ग गाया जा रहा है वो गाया जा रहा है एक ड्यूक के लिए, और ड्यूक को मेरे बच्चों धोखा मिला हुआ है अपने ही सगे भाई से। अब मेरा आपसे एक सवाल, मेरे बच्चों आपके ख्याल से एक इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, जब वो फिजिकली तौर पे हर्ट हो या वो इमोशनली तौर पे हर्ट हो, आपके ख्याल से ज्यादा खतरनाक क्या है उसके लिए, ज्यादा कौन सी चीज खतरनाक है उसके लिए, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप लोग बताओ, इमोशनली हर्ट हो या फिजिकली हर्ट हो, बताओ। हाँ, अक्सर बच्चों ने जवाब दिया कि सर जज्बात अगर हटो, इमोशंस अगर हटो, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है तो वो ज्यादा मतलब आपकी हर्ट करती है। देखो फिजिकल चोट क्या होती है, मैं जानता हूँ हड्डी वड्डी टूट जाती है भाई, ठीक है, लेकिन टाइम लगता है बंदा, लेकिन टाइम गुजरने के बाद क्या होता है बंदा ओके हो जाता है, ऐसे ही है ना।
लेकिन इमोशंस ऐसे होते हैं कि इंसान हर्ट हो और अगर इंसान माफ ना कर पाए, स्ट्रांग ना हो, तो भाई वो याद रखता है उस चीज को, भूलता नहीं है, उसको याद रखता है और याद कर करके पल पल तड़पता है। इंसान की नीचे रे फितरत है उसकी। अब देखो यहां पर हम ड्यूक की बात कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी धोखा मिला हुआ है, ऑलरेडी वो मतलब फेडअप हुआ हुआ भाई, वो मतलब दुनिया से वैसे उसका दिल उठा हुआ है। अब ऐसे बंदे को कहा जा रहा है कि तुम यहां पर आओ, हरियाली में आके रहो, कोई तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें नहीं, सुकून से रहना है, आराम सुकून से रहो, यहाँ इधर की चहचहाट को एंजॉय करो, ग्रीनरी को एंजॉय करो। अच्छा ये बकायदा ये फॉरेस्ट की लाइफ बता रहे हैं कि यहाँ पर एकदम हरियाली है, परिंदों की चहचहाट है, यहां पर अगर आके रहोगे तो किसी एम्बिशन वाले बंदे का काम नहीं है, आराम सुकून से सनलाइट में आके रहो और जो चीजें तुम्हें मिलेंगी तुम्हें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ये पॉइंट हमारे लिए नेशनल तौर पर ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसान क्या करता है भाई, जो खाने के मामले में अक्सर लोगों की क्या फितरत होती है, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। अरे भाई ठीक है, नहीं खा रहे, इसकी बेअदबी नहीं करो। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद तो मेरे बच्चों, बेअदबी करने से क्या मिलेगा? बेअदबी करने से थोड़ी कुछ मिलेगा, बल्कि आपको चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं खानी, आप बोलो मैं नहीं खा रहा, सिंपल सी बात। ये क्या बात हुई? यही बात, अब जरा देखो टून चेंज कर रहे हो, क्या हो रहा है? एक प्यार से बोल रहे हो मैं नहीं खा रहा, ओके। इसी को अगर टून चेंज करके बोलो मैं नहीं खा रहा, ये जो होता है ना इस तरह से, ये बड़े मामला खराब हो जाते हैं। बेटा अभी रिस्क की बेइज्जती कर रहे हो, जो है ना शुक्र करो उस पर, ठीक है। वरना बेटा अल्लाह पाक ने अगर हमें हमारे आमाल के मुताबिक देना शुरू कर दिया ना, किसी के पास कुछ नहीं होना, बल्कि जो है वो भी निकल जाएगा, माइनस में चले आएंगे हम लोग सारे के सारे, ठीक है। हम लोग ऐसे लोग हैं। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने रिस्क का जिम्मा अपने अपने हाथ में लिया हुआ है। बात कुछ ऐसी है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या कहा कि जो मिला है सेटिस्फाइड हो, क्योंकि भाई फॉरेस्ट में कोई दुकानें या कोई शॉप्स थोड़ी लगी हुई है कि वहां पे कोई एकदम मॉल खुला हुआ है, वहां से खरीद खरीद के लेकर आ रहे हैं, ऐसा कोई सीन थोड़ी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वो इनवाइट कर रहे हैं तो जरा सोचो वो क्या बोल रहे हैं, कम हिदर कम हिदर कम हिदर, कह रहे हैं यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर। यहां तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, यहां तुम्हारा कोई दुश्मन, के लिखा ना ये, हेयर शैल यू सी नो एनिमी, कि यहां तुम्हारा कोई दुश्मन, कोई इंसान नहीं है, कोई तुम्हें तकलीफ देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ देने के करीब करीब चीज है तो वो क्या है? वो है विंटर और रफ वेदर। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, विंटर सर्दियां, शदीद सर्दियां, और रफ वेदर बड़ा खतरनाक मौसम, ये दो चीजें हैं जिसको मतलब के कंपेयर किया गया तकलीफ से। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, ये दोनों चीजें अगर इंसान को हर्ट करेंगी तो इमोशनली हर्ट करेंगी या फिजिकली हर्ट करेंगी? बताइए आपके ख्याल से ये दो चीजें जो मेंशन की गई है, विंटर और रफ वेदर, मेरे बच्चों बताओ तुम्हारे ख्याल से ये चीजें फिजिकली तौर पे हर्ट करेंगी या इमोशनली तौर पे हर्ट करेंगी? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। जी हाँ बेटा, फिजिकली तौर पे हर्ट करेंगी, शाबाश, गुड। अब देखो एक, अब वही बात कि फिजिकली तौर पे हर्ट कर रही हैं, वही चीज आ गई ना मेरे बच्चों। अब बताओ, अब अपने ऊपर मत रख के सोचो, अब उस ड्यूक पर, उस कैरेक्टर पे रख के सोचो जिसके साथ ये सीन हुआ। वो बंदा इमोशनली हर्ट है, धोखा मिला है, सगे भाई ने धोखा दिया उसको, अपने उसके अपने सगे भाई ने धोखा दिया भाई, वो इमोशनली हर्ट है। तो अब मुझे बताओ कि अगर उसको इनविटेशन आ रहा है फॉरेस्ट लाइफ गुजारने का, जहां पर उससे कहा जा रहा है कि देखो प्रॉब्लम्स होंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, खाने पीने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा कोई यहां दुश्मन नहीं होगा। तो अब मुझे बताइए मेरे बच्चों कि क्या ऐसी कंडीशन में, जाए ना जाए एक अलग बात है, लेकिन मुझे बताओ कि अगर एक इंसान जो इमोशनली तौर पे हर्ट हुआ है, उससे अगर ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा कोई यहां पर दुश्मन नहीं होगा, तो क्या मेरे बच्चों आपके ख्याल से वो फॉरेस्ट लाइफ की तरफ, ऐसी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ मेरे बच्चों, क्या ऐसा शख्स जो हर्ट हुआ है और उसको आप ये बोल रहे हो कि यार फॉरेस्ट लाइफ आके गुजारो, प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन तुम्हें कोई दुख नहीं देगा,
नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बात, जैसे कि एक बच्ची ने कहा कि सर डिपेंड्स, बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन एक बात बताओ मेरा बच्चा इर्जा, कि कहीं ना कहीं वो कंसीडर तो करेगा ना, मुझे खुद बताओ, क्या वो कंसीडर करेगा नहीं करेगा, खुद बताओ मेरा बच्चा, कंसीडर तो करेगा ना बेटा, क्योंकि उसको ऑफर क्या आ रही है कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं है, तुम्हें अगर तकलीफ होगी तो फिजिकल तकलीफ होगी, वो वाली बात है। मेरे बच्चों देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके सामने जिस रूम में आप मौजूद हो एक सांप हो, मैं आपके ऊपर आगे सांप, आपके करीब सांप फेंक दूं, आपका रिएक्शन क्या होगा मुझे बताओ। अगर मैं आपके पास आपके रूम में आके एक सांप फेंक दूं, जहरीला सांप, तेज सांप, आपका रिएक्शन क्या होगा बताओ सारे के सारे, एक एक सेंटेंस में आंसर दो मुझको, क्या क्या करोगे बताओ। बिल्कुल, एक बोल रहे हैं भाई हम डर जाएंगे, एक बोल रहे हैं कमरे से बाहर भाग जाएंगे, भागेंगे। अयान बोल रहा है सर इमोशनली और फिजिकली दोनों हर्ट होंगे हम लोग। ये अच्छा है। बिलाल बोल रहा है डर जाएंगे। और भाई और क्या करोगे, सारे बताओ, और तुम लोग क्या करोगे। अच्छा भाई एक बोल रही है उछलने लग जाएंगे, अरे तुम्हारे उछलने से उसको क्या फर्क पड़ेगा। कौन आ गया भाई ये, वाह भाई वाह। अरे भाई इर्जा बेटा, दुनिया में वैसे सांप कम है, तुम एक और को पाल रही हो, एक और कब्जे करने का सोच रही हो। अच्छा, हमारे एक भाई साहब बोल रहे हैं गला दबा के मार देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जरा सुनो, बिल्कुल। अब देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों के जहन में सांप का क्या इमेज बना हुआ है कि यार सांप तकलीफ पहुंचाता है, सांप दुख देता है, एक इमेज बना हुआ है ना, सही है। सांप से दूर भागोगे, इंसान साथ बिठा दूं, इंसान साथ बिठा दूं ना, तुम लोग कभी जज नहीं कर सकते। सांप का इमेज बना हुआ है कि सांप नुकसान पहुंचाता है, तो इंसान उससे अलर्ट रहता है, इंसान उससे क्या रहता है, अलर्ट रहता है। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है कि मैं से कोई बच्चा हो, मैं उसको पता है कि मैं मारने वाला हूं अगर उसको, तो पहले से तैयार, जहनी तौर पर तैयार हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे घर पे होते हैं तो छोटे बड़े बहन भाई जो होते हैं वो आपको फालतू का मार के चले जाते हैं यूं करके, अचानक का जो मारते तो उसमें गुस्सा जो आता है शरीर किस्म का, वो वाला सीन एक होता है ना, अचानक जो होती है ना अचानक चीज, उससे बंदे को गुस्सा आता है, उसमें बंदे को तब चढ़ती है। इंसान को तो नहीं जज कर सकते ना भाई, आप सांप के बारे में तो जानते हो, लेकिन सांप आपको तो जज कर लिया, इंसान को जज कैसे करोगे। इंसान का तो पता ही नहीं है ना मेरे बच्चों आपको कि इंसान है क्या अंदर से। जैसे कि कभी कभार ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है कि भाई इंसान इंसान को डस रहा है, सांप देख के हंस रहा है, बात खत्म। मतलब सांप वाले काम इंसान कर रहा है आज के दौर में, वो वाली हरकत है, ठीक है। कि जो काम सांप कर रहा है डसने के काम, वो स्किल किसके अंदर आ गए हैं, इंसानों में आए हुए, आस्तीन के सांप जो हम बोलते हैं। तो मेरे बच्चों इधर से कुछ होता है, हाँ बिल्कुल हमारा बेटा शाबाश, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये हमने ये वाली पोम पढ़ी है। अच्छा मैं जरा टाइम देख लूं, बेटा हम लोग जरा एक काम करते हैं, हमारी ये वाली पोम खत्म हो गई है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लो, वरना काइंडली जल्दी से चैट में बताओ क्लियर। मैं जरा नेक्स्ट पोम भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी करो, अगर सवाल पूछते हैं पूछ लो, वरना जल्दी से मुझे चैट में बताओ क्लियर। शाबाश सारे के सारे क्लियर है मेरे बच्चों, सारे बताओ, सारे के सारे जल्दी जल्दी बताओ। ओके बेटा जरा हम लोग फिर नीचे आ रहे हैं, हम लोग अपनी सेकंड पोम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ ली थी बेटा, अब हम ये पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं, नंबर 5 पर आएगी हमारे पास। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, अरे कहाँ चली गई। हो लूसी ग्रे, लूसी ग्रे आ रही है, ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अमान बेटा हैंड रेस करो, शाबाश जल्दी से आओ। अरे हारून मेरा बच्चा, मैं थोड़ी करवाऊंगा, मैं थोड़ी, ये नोट्स वगैरह आपके पास है ना, आप लोग खुद करोगे इंशाल्लाह, सही है। 9 बजे तक
हाँ हाँ बेटा, नोट से करोगे, और कहाँ से करोगे मेरा बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, और कहाँ से करोगे। ठीक है, चलो भाई। अरे मोहम्मद अमान बेटा कहाँ गए, रीडिंग नहीं करनी क्या, जल्दी बताओ। फिर बेटा मैं किसी और से कर रहा हूँ, जल्दी बताओ मुझको। अमान मेरा बच्चा रीडिंग करनी है तो बताओ, वरना हमारे पास टाइम टाइम कम बचेगा, जल्दी बता दो, 10 मिनट बचे से हमारी मीटिंग के लिए। अरे ये देखो सुन बैठा हुआ है, बता ही नहीं रहा। इर्जा बेटा माइक पर आओ जरा, इर्जा बेटा माइक पर आओ जरा, इर्जा बेटा माइक पर आइए, शाबाश। कोई बात नहीं मान बेटा। अरे भाई आ जाओ, ये देखो गायब हो गए। मैं इर्जा बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है। हैंड फ्री से लगाओ जरा, हैंड फ्री लगाए। पेज नंबर 18 है हम ना, पेज नंबर 18 18। अरे भाई सही मसले मसाइल चल रहे हैं, चलो किसी और को बोलते हैं। हफ्सा बेटा माइक पर आओ, हफ्सा लाइक माइक पर आओ बेटा, हफ्सा माइक पर आइए बेटा, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। मेरा बच्चा जरा रीड करना शुरू करो, बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे? बुक से। पढ़ो बेटा पढ़ो, मैं खुद रोक दूंगा, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मैं खुद रोकूंगा। Oft I heard of Lucy Gray, and when I crossed the world, I chanced to see the great break of day, the solitary child, no mat, no comrade. Lucy knew I dealt on a wide moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take the Latin child to light your mother through the snow. That father will I gladly do. 'Tis scarcely afternoon. The Mr. Clock has just struck 2, and yonder is the moon. At, at this the father raised his hook and snapped a fagot band. He peeled his work, and Lucy took the lantern in her hand. रुक जाओ 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 जाओ, अब क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं भाई पहले ना स्टार्टिंग के 3 स्टैंजाज में लूसी ग्रे के बारे में क्या बताया गया है कि लूसी ग्रे जो है मतलब कि भाई बहुत मतलब प्यारी बच्ची है, मतलब जो अकेले अपने पेरेंट्स के साथ, अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी, एकदम वाइड मूर का मतलब होता है आउटसाइड टाउन रहा करती थी वो अपने पेरेंट्स के साथ, ना उसका कोई दोस्त ना उसका कोई साथी, अकेले रहा करती थी, अक्सर अपने ही मगन में गुम हुआ करती थी। कहते हैं ना जिस तरह से एक बच्चे खेल रहे होते हैं अपनी मगन में लगी हुई होती थी, और कह रहे हैं बहुत इंतहा की प्यारी बच्ची, मतलब कि नेचर में भी और लुक्स में भी बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बच्ची में प्यार आ जाए, लेकिन क्या बोल रहे हैं आगे से, कह रहे हैं कि लेकिन अब कभी भी आपको लूसी ग्रे का मतलब सुनने को या देखने को नहीं मिलेगी। फिर मेरे बच्चों अमान बेटा एज के बारे में हम अगर अंदाजा लगाएं जिस तरह से लिखा हुआ यहाँ पर, तो समझ लो छोटी बच्ची थी, मतलब वो 10-12 की होगी, इस तरह समझ लो आप। अब क्या लिखा हुआ है 4th स्टेंजा में जो लिखा हुआ है ना, ये बच्चों ये लूसी के फादर लूसी से क्या बोल रहे हैं कि बेटा आज जो है ना तूफानी रात होगी, तुम जाओ टाउन फॉरन और ये लैंटर्न शायद लेके जाओ और अपनी मदर को वापसी लेकर आओ। मदर को वापसी लेकर आओ किस में से, स्नो में से। मेरे बच्चों आपको लैंटर्न का मतलब पता है, होप लैंटर्न का मतलब पता है नहीं पता, जो यूं लेके चलते हैं ऊपर से, पहले जमाने में लेके चला करते थे, लालटेन हुआ करता था, अंदर मट्टी का तेल डाला करते थे और उसकी विक जलाया करते थे, पता है कि नहीं पता उसका, बताओ भाई लालटेन का पता है कि नहीं पता, सारे बताओ। हाँ ठीक है, सही, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। तो बोलने भाई ये सबको इसके बारे में पता है, तो बोलते भाई क्या बोलते हैं कि देश कहते हैं क्या तुम जाओ लेकर आओ। अब मेरे बच्चों तो वो तूफान किस तरह का आ रहा है, तूफान जो है ना बारिश वाला नहीं आ रहा, स्नो बर्फ वाला आ रहा है। अब देखो बारिश अगर तेज हो रही हो तो मेरे बच्चों आपको पता होगा जब जैसे कि बारिश हो रही हो तो मेरे बच्चों आपको आइडिया होगा इस बात का कि आपका विजन थोड़ा ब्लर हो जाता है, क्योंकि पानी इतनी तेज स्पीड में अगर आ रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है पानी जो ट्रांसपेरेंट तो होता है लेकिन विजन थोड़ा ब्लर हो जाएगा।
देखने में दूर तक आप नहीं देख सकते, ठीक है। और ये स्नो है, मतलब स्नो का अपना कलर है, तो स्नो का अपना कलर व्हाइट होता है, तो वो तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती, तो और खतरनाक है। तो वो बोलती है लूसी कि फादर आप फिक्र नहीं करें कि अभी तो दोपहर का वक्त हुआ है, रात में टाइम बाकी है, 2 बजे हैं, मैं अभी जाती हूँ लेकर आती हूँ। तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको लालटेन देते हैं, उसको मतलब कि चीजें वगैरह देते हैं कि जाओ फटाफट टाउन से लेकर आओ, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से आगे आ जाओ, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे 19 पर से हम लोग। अच्छा, अरे भाई किसने क्यों ऑफ कर दिया मेरा बच्चा। दुआ बेटा माइक पर आओ जल्दी से, आप माइक पर आओ। दुआ, दुआ जाफी बेटा माइक पर आ जल्दी से। No blighter is the mountain row with many a wanton stroke. Her feet despair the powdery snow that rises up like smoke. The storm come on before its time. She wandered up and down, and many a hill did lucky Lucy climb, but never reached the town. He urged parents all that night, wanted shooting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. At daybreak, no a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. They wept, the turning homeward cried, in heaven we all shall meet when in the snow that mother spread the print of Lucy's feet. Then downwards from the step heel's edge, the tracted the footmark, small and through the broken hawthorn hedge, and by the long stone wall, and then an open field they crossed. The marks were still the same, they tracked them on, no ever lost. And to the bridge they came, they followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank, and further there was none. जी पढ़ लो फटाफट, ये 2 स्टैंजा पढ़ लो, मैं एक साथ समझाऊँ, 3 मिनट रह गए, फटाफट पढ़ो। Yet some maintain Thai to this day. She is a living child that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild, or wrought and smooth the strips along, and never looks behind, and sing a sultry song that whistle in the wind. जैसे ही मैं खत्म करूं सारे बोल देना क्लियर है, मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े। अब क्या बोल रहे हैं, लूसी निकली, करती हुई जा रही है, चलती हुई जा रही है, लेकिन क्या हुआ, तूफान वक्त से पहले आ गया, और स्नो आया तो भाई ऐसी आई क्योंकि बच्ची है तो उसको डायरेक्शन, जो सेंस का डायरेक्शन है वो सही नहीं है उसका, वो बेचारी गुम हो गई, ठीक है। और गुम ऐसी हुई कि उसको पता ही नहीं चल रहा वो है कहाँ पर, कभी कहीं चढ़ रही, कभी कहीं चढ़ रही, रास्ता उसको मिल ही नहीं रहा। अब क्या हुआ, लूसी के बारे में इतना बताया क्या, फिर पता चला कि उसकी मदर को जो लेने जा रही थी, मदर सही सलामत घर पहुंच गई। अब घर पहुंची तो परेशान, बाप बोलता है मैं तो लूसी को लेने भेजा था, वो तो बोलती लूसी मुझे मिली नहीं। दोनों निकलते हैं ढूंढने के लिए, दोनों ढूंढते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लूसी का नामो निशान नहीं। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, सुबह जाके देखते हैं तो भाई सुबह भी नहीं मिलती, तो आखिर में उनको लगता है लूसी बेचारी मारी गई। लेकिन क्या होता है, उसकी अम्मा को फुटप्रिंट दिखते हैं छोटे बच्चे के, तो कहते हैं यहाँ पर तो छोटा बच्चा तो लूसी है और तो कोई है नहीं। फॉलो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं और जाके पहुंच जाते हैं एक वुडन ब्रिज पर। वुडन ब्रिज वो जो रस्सियां बंधी हुई होती हैं, वुड के जो प्लैंक्स लगे हुए होते हैं, वुड के जो हिल रहा होता है हवा में बकायदा, तो कह रहे हैं उस पर पहुंचे वो लोग और देखा फुटप्रिंट वहां तो जा रहे, लेकिन ब्रिज के मिडिल तक फुटप्रिंट्स है, मतलब ना आगे जा रहे ना पीछे आ रहे, बस मिडिल तक। तो उनको आइडिया हो गया कि शायद जो है ब्रिज से गिर के ये मर गई है, इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके आगे कुछ भी नहीं था, और कहते हैं कि यहां तक खत्म हुई। लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या बोल रहे हैं कि आज तक वहां के जो लोग गुजरते हैं उनके कहना यह है कि लूसी जो है मरी नहीं है, लूसी जिंदा है, ठीक है। वो इस तरह से, क्योंकि जब कभी तूफान आएगा वो ये कि आप शायद तूफान में एक बच्ची की आउटलाइन देख सकते हो जो चलती हुई जा रही होती, खेलते हुए जा रही होती है, और वो गाना गाते हुए जा रही होती है, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी हवा के अंदर, ठीक है। कह रहे हैं एक बच्ची की आवाज सुनाई देगी आपको। मेरे बच्चों क्लियर है, कुछ सेकंड्स रह गए, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ जल्दी से। हाँ, मतलब बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ ये बोलना चाह रहे हैं कि लूसी इज अलाइव एंड शी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। वो जिंदा है लेकिन वो क्या बन चुकी है, वो पार्ट ऑफ नेचर का हिस्सा बन चुकी है। चलो मेरे बच्चों, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं आपका लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।